गाइज अगर हम पूरे भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक में कोई भी ऐसा राज्य शायद नहीं होगा, कोई स्टेट, कोई ऐसा बोर्ड नहीं होगा जहां पे आप बोर्ड एग्जाम 2021 के विरोध के सुर नहीं सुन सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल ये सारे राज्यों के स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स क्यों अपोज कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 पे? क्या इसे कभी किसी ने समझने की कोशिश की? क्या सरकार ने इसे जानने की कोशिश की कि भाई क्या रीजन है कि बच्चे जो हैं वो बहुत डरे हुए हैं और वो एग्जाम्स देने से डर रहे हैं, बचना चाह रहे हैं? आखिरकार क्या वजह है? आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज अभी मैं कुछ देर पहले कुछ कमेंट्स को पढ़ रहा था स्टूडेंट्स के, और उन स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स थे, हालांकि वो कमेंट्स 2-2, 3-3, 4-4 लाइन के थे, लेकिन वो कमेंट्स सीधा मुझे यहां लग गया दिल में। ऐसा मतलब उसके अंदर में दर्द था जो कि फील किया जा सकता था। लेकिन उसी वक्त मेरे मन में एक विचार आया कि भाई ये जो पेन हम झेल लेते हैं, हम उसे समझ सकते हैं, वो पेन बोर्ड्स क्यों नहीं सुनते, ये स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों नहीं सुनते? कई स्टूडेंट्स का कमेंट मुझे मिला जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, सरकार हमारी मदद नहीं करेगी। आई वॉज शॉक्ड टू सी दिस। अब एक बड़ा सवाल है, क्या कभी किसी ने यह चीज जानने का कोशिश किया? पिछले 14 महीना 15 महीना से हम जो है वो ऑनलाइन क्लास पे निर्भर हैं। क्या कभी ने, मैं कुछ बड़े क्वेश्चंस उठा रहा हूं बच्चों, और आप लोग पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना कि सर आपने ये सही पॉइंट्स उठाया या रॉन्ग पॉइंट्स, राइट पॉइंट्स और रॉन्ग पॉइंट्स, यू कैन गिव द आंसर, ठीक है? क्या कभी किसी ने, किसी भी बोर्ड ने यह जानने की कोशिश की कि भाई जो ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूल्स कॉलेजेस ले रहे हैं वो कितना परफेक्ट है, कितना परफेक्ट? आखिरकार हम अपने बच्चों को एक क्लास रूटीन के हिसाब से ऑनलाइन क्लास में बैठा तो दे रहे हैं सुबह से लेकर के 12, 12:30, 1 बजे तक, लेकिन क्या वो फ्रूटफुल हैं? क्या वो नतीजा निकालने लायक है? क्या बच्चों के लिए बच्चों को उन ऑनलाइन क्लासेस से बेनिफिट हो रहा है? क्या उस ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस पे बच्चे फाइनल एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स, अपने बोर्ड एग्जाम्स को दे पाएंगे? अब मैं आपको बताऊं एक बड़ा सा चीज, ये जो 14-15 महीना ऑनलाइन क्लासेस चला, इसके ऊपर में कोई भी ऐसा इंस्पेक्शन सिस्टम नहीं था जो कि इन्हें इंस्पेक्ट करता, चेक करता और एक सही डिसीजन लेकर के मॉनिटर करते हुए एक फेयर डिसीजन देता। कोई नहीं था। आप कितना भी सर्वे करवा लो, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे क्लासेस जो टीचर्स ने लिए वो सही नहीं थे। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपना आखिरी दम लगा दिया कि स्टूडेंट्स को बेस्ट चीज दिया जा सके, बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा सके। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कर रहे हैं तैयारी एनटीएससी की और आगे जाकर के जेईई नीट को टारगेट करने वाले हैं, तो देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके इन्हीं तैयारियों को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है निर्माण 1.0 क्लास 10 कोर्स फॉर जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी। तो यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को और पाइए इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन ज्वाइनिंग दिस बैच। इस कोर्स में टॉप एजुकेटर्स आपके सभी सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी से रिलेटेड है को पूरा करेंगे। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी की। चाहे आप अपने प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में हो, लेकिन फिर भी आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चाहे आपको कोई भी डाउट्स हो, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स के दौरान होने वाले डाउट क्लियरिंग सेशंस में। ये कोर्स कवर किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस बैच के आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन को। ज्वाइन दिस कोर्स नाउ एंड यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल केआर को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। ज्वाइन नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वो जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मेजॉरिटी किसकी है? एक बड़ा सवाल है कि एक चैप्टर जो खत्म होने में जिसको कि टाइम लगता है, अगर फिजिकल क्लास में लिया जाए वो, तो एक चैप्टर चाहे वो साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का, जिस चैप्टर को खत्म होने में लगता है लंबा टाइम, उस चैप्टर को खत्म कर दिया जाता है अगर 1 या 2 ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये क्या शॉकिंग नहीं है? क्या ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये होता है कि आपने एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल का डाल दिया उठा करके और वो हो गया,
हमने अपना मेहनत कर दिया, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। अब एक बड़ा बात मैं बोलूं, फिजिकल क्लास में जब बच्चों से पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हो, तो बच्चे तब डरते हैं। तो यहां तो सवाल ऑनलाइन क्लास का था। अभी हमारे पास में आईआईटी खड़गपुर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जो आपने शायद देखा होगा। उस वायरल वीडियो के अंदर में आईआईटी इतने मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूट की, इतने बड़े संस्थान की एक जो प्रोफेसर हैं वो जाति सूचक उन्होंने गलत शब्दों का यूज किया आईआईटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी इस वक्त तो वायरल है। इट्स अनबिलीवेबल कि इतने एजुकेटेड लोग वो कैसे कर सकते हैं। क्या इसी को हम ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं? क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि कितना डर लगता होगा बच्चों को? जब कल तक उन्हें कहा जा रहा था, जबकि 80-90 हजार केसेस जा रहे थे, उस समय कहा जा रहा था कि भाई आप घर से बाहर मत निकलो, नहीं निकलना है। और आज जबकि 3.5 लाख 24 घंटा में केसेस जाता है, 3,40,000, 50,000, 52,000, उस समय बच्चों को कहा जाता है कि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ, आपको एग्जाम लिखना है। और वो भी किस बेसिस पे? वो ऑनलाइन क्लासेस जो कि पता नहीं किस एंगल से फेयर था। अगर इस पे कोई मॉनिटरिंग कमिटी बैठाना चाहता है तो बैठा ले, और वो खुद स्टूडेंट से, हर राज्य के बोर्ड के स्टूडेंट से पूछ ले कि भाई वो कितने सेटिस्फाइड हैं, क्या वो सेटिस्फाइड थे, क्या डाउट क्लियरिंग क्लासेस चलाया गया था, सेशंस चलाया गया था। खुद जनवरी में एक्सपर्ट्स का कहना था, स्कूल प्रिंसिपल्स का कहना था कि कम से कम 2 से 3 महीना फिजिकल क्लासेस की जरूरत है, स्कूल में फिजिकल क्लासेस की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ही बुरा रिजल्ट आएगा सामने निकल करके। और ये किसके बेसिस पे किया गया था? जो छोटे मोटे टेस्ट लिए जा रहे थे ऑनलाइन बेसिस पे, या जो रिजल्ट उनसे लिया गया, जो फीडबैक निकल करके आ रहा था, उसके बेसिस पे ये चीजें कही गई थी। तो मतलब मामला कितना गंभीर था कि स्टूडेंट्स मेंटली, साइकोलॉजिकली या किसी भी रूप में एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं थे, पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। और फिर ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में जब हम क्या, पूरा विश्व इस वक्त क्या नहीं कर रहा है। आप कुवैत का एग्जांपल उठा लो, मैक्सिको का एग्जांपल उठा लो, किसी भी कंट्री का, यूके का एग्जांपल उठा लो, जापान का एग्जांपल उठा लो, कहीं का भी आप एग्जांपल उठा लो, मात्र 2-3 हजार केसेस, 1500 केसेस में उन्होंने अपने एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया। मतलब क्या वो ये सभी कंट्रीज जो हैं वो अनपढ़ों की फौज बना रहे हैं, जैसा कि हमारे देश में कहा जाता है? अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है। मैं सरकार से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है बच्चों के बीच में। एक तरफ हम कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और एक तरफ हम इन्हीं बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। क्लास 12th के एग्जाम्स सीबीएसई क्या करेगा, फाइनल डिसीजन, अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से केसेस निकल करके आ रहे हैं और जिस तरह से मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये और पीक में जा सकता है, भगवान ना करे ये पीक में जाए, शांत हो, क्योंकि पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है, इस वक्त बहुत त्रस्त है। लेकिन हम इतने डरा के बच्चों को एग्जाम ले, ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आ रहा है किसी भी एंगल से। अब ये आप लोगों को बताना है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है, और अगर सही है तो प्लीज आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, टैग कीजिए प्राइम मिनिस्टर को, टैग कीजिए एजुकेशन मिनिस्टर को, टैग कीजिए अपने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को। और मैं एक बार हाथ जोड़ करके इन सभी स्कॉलर से, इन सभी विद्वान लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई प्लीज आप बच्चों के मेंटालिटी को, साइकोलॉजी को समझिए, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कई जगह जो ऑनलाइन पेटिशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, क्या वो साइन होते? अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो अभी तक 1.5-2 लाख से ज्यादा पेटिशन साइन, ऑनलाइन पेटिशन साइन हो चुका है। अगर हम बात करें कई जगहों की, अभी मैंने सुना था किसी का जहां पे 5.5 लाख, 5.5 लाख जो है वो ऑनलाइन पेटिशन साइन हुए हैं। यस, गुजरात में ऑनलाइन पेटिशन साइन हुआ है वहां के क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स ने, और 5.5 लाख स्टूडेंट ने उसे साइन किया है। डिसीजन हमें लेना है कि हम अपने बच्चे को कैसा स्टडी या इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, कैसा एजुकेशन देना चाहते हैं। हम लगातार आपकी आवाज बंद करके उठे हुए हैं, तो प्लीज सपोर्ट अवर चैनल, और आप लोग पढ़ो, क्योंकि भविष्य आपका एजुकेशन है, तो आपको पढ़ना ही है सभी बच्चों को। लेकिन सरकार से मेरा रिक्वेस्ट यही है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।